देखिए, ये जो बात रंजना ने कही, अजय ने कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। पर उसके आगे थोड़ा चलते हैं। एक तो कश्मीर समस्या जो है उसको हम केवल एक मतलब कि एक टाइम फ्रेम में, जिस तरह अजय ने कहा कि 85 के बाद, उसमें नहीं देख सकते। अगर कश्मीर समस्या को हम देखते हैं तो उसके लिए एक अलग डिस्कशन और एक अलग चीज की जरूरत है कि क्यों, कैसे, वहां पर क्या हालात बने, कब हुआ, कैसे हुआ। अगर आप 47 से भी शुरू करते हैं तो बहुत आगे तक बात जाती है और आज की तारीख तक वो बात जाती है। अच्छा, दूसरी बात जो है कि एक फिल्म है, ठीक है कि उसको बनाने वाले को फायदा होगा या जो भी होगा, पर इस माहौल में, प्रेजेंट माहौल में, थोड़ा सा हम इसको इतना मतलब आसानी से नहीं देख सकते। इस चीज को बनाने वाला कौन है, पिछले कुछ समय से वो किस नैरेटिव को फॉलो कर रहा है, किस नैरेटिव को प्रमोट कर रहा है, एक्टर कौन है, उनका सोशल मीडिया पे या वैसे क्या किरदार है। ये अपने आप में मतलब ये चीजें हैं जो बहुत कुछ देती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, फिल्म, नो डाउट फिल्म एक मीडियम है, उसको बनाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, उसको देखने की पूरी आजादी होनी चाहिए, और जब तक, जहां तक मतलब कि किसी एक मुद्दे पे ऐसी फिल्में बनती हैं तो जरूर देखनी चाहिए। हालांकि मैंने अभी नहीं देखी, पर देखनी चाहिए। पर इस फिल्म के साथ दो चीजें हो रही हैं। एक तो फिल्म है, ठीक है, फिल्म है, उसने अगर जो उस दर्द को दिखाया है तो अच्छी बात है। लोगों को वो दर्द महसूस होना चाहिए कि जब किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद उस परिवार से हूं जो 47 में उजड़ कर यहां आया था, तो उस दर्द को महसूस होना चाहिए लोगों को, अच्छी बात है। पर उस फिल्म के इर्द गिर्द जो नैरेटिव बुना जा रहा है, देखिए कोई भी फिल्म जो होती है ना, मतलब मैंने भी पार्टीशन पे आज तक बहुत फिल्में देखी, बहुत किताबें पढ़ी, तो पार्टीशन हो गया, आपका साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड हो गया, आपकी तमाम तरह की समस्याएं जो होती हैं, हर चीज में ना एक एक वे फॉरवर्ड बताया जाता है। चाहे आप तमस देख लीजिए, अगर आप तमस को देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 47 का वायलेंस है, पर उसके आगे एक वे फॉरवर्ड है, एक मतलब उम्मीद, एक कह लीजिए एक सकारात्मक, जो भी रोल होना भी चाहिए किसी आर्टिस्ट का या राइटर का या ये इंटेलेक्चुअल्स का। तो क्या ये फिल्म, मतलब जब फिल्म या कोई भी ऐसी चीज अगर केवल एक माध्यम बन जाए किसी को दुश्मन की तरह पोर्ट्रे करने का, या उस दुश्मनी को आगे ले जाने का, या उस नफरत को आगे ले जाने का, तो वो फिर उसका रोल जो है वहां क्वेश्चनेबल होता है। ये एक फिल्म, मैं फिल्म को बिल्कुल किनारे रखकर ये बात कर रहा हूं, जो इसके इर्द गिर्द नैरेटिव बुना जा रहा है, वो केवल एक पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है, ठीक है, पर उससे ज्यादा जो नफरत का मैसेज जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो जिसकी वजह से ये जो माहौल है, जिसकी वजह से आज हमको डिस्कशन करनी पड़ रही है। फिल्म आई है, नो डाउट कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ था, उनको माइग्रेट करना पड़ा वहां से। वो क्यों, क्या, कैसे, वो चीजें अगर ये फिल्म बताती है, सही बात है, पर उसके इर्द गिर्द इस फिल्म को एक नफरत का टूल बनाकर अगर ये प्रोपगेट किया जाता है। आज आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या बाकी स्टेट्स में बीजेपी ने इसे टैक्स फ्री किया है, या लोगों को कहा जा रहा है देखने के लिए, तो मैं आपको सिर्फ अभी के लिए सिर्फ इतना याद कराना चाहूंगा, 2007 में परजानिया फिल्म भी आई थी, जो गुजरात दंगों में मारे गए भी नहीं, एक लड़के, पारसी लड़के के गुम हो जाने की कहानी पे घटित थी। उसे उसी गुजरात में आज जो ब्रिगेड आज सबको कह रही है कि फिल्म देखिए, जिसके साथ ऐसी बीतती है उसका उसका दर्द जानिए, इसी ब्रिगेड ने उसी गुजरात में वो फिल्म स्क्रीन नहीं होने दी गई थी, जबकि वो ऑल इंडिया रिलीज हुआ था उस फिल्म का। तो इसलिए केवल ये कहना कि भाई उसको आप इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते कि ये फिल्म आई है तो मतलब जो देखना चाहे देखे, या वैसे ठीक है, फिल्म को मैं किनारे रखकर ये बातें कर रहा हूं कि जो इसके इर्द गिर्द एक नैरेटिव चल रहा है या जो पुश किया जा रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, 2007 मैंने बात की है परजानिया की, उस साल भी गुजरात और कश्मीर में चुनाव थे, इस साल भी गुजरात, जम्मू और कश्मीर में चुनाव है। राहुल, कई चीजें होती हैं, कभी कंप्लीट नैरेटिव्स कभी आते ही नहीं हैं। आपने मेरी बात कही तो मैंने बचपन से कहानियां सुनी, कहानी भी नहीं कहूंगा, वो किस्से, और वो जो आप बीती सुनी, जो मतलब मेरे परिवार ने 47 में देखी थी। अच्छा, अजय की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसे केवल हिंदू, सिख, मुस्लिम में नहीं बांटा जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, ठीक है ना। कश्मीरी पंडित
हाँ, अगर ये आइसोलेशन में हम देखते हैं तो ये घटना बहुत ही दुखद कश्मीरी पंडितों के लिए है, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। टोटैलिटी में देखें तो भी ये एपिसोड बहुत दर्दनाक एपिसोड है, पर जब हम कश्मीर को टोटैलिटी में देखते हैं तो मैं एक छोटा सा सवाल ये भी रखता हूं कि पंडित वहां से माइग्रेट कर गए इन मेजॉरिटी, ठीक है, उसके बाद उस 90 से लेके आज तक उस कश्मीर में कौन मर रहा है? हम हालांकि उस धर्म विशेष पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। 47 की घटनाएं जब मैं सुनता था तो मेरे दादा दादी या मेरे फादर मुझे यह भी बताते थे कि हां, उस समय हमारे घर वहां की मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों ने लूटे, वहां अटैक हुए, पर साथ में यह भी बताते थे कि ट्रेन तक छोड़ने भी वही मुसलमान पड़ोसी आया था। वही घटनाएं हम आज भी देखते और सुनते हैं यहां पर। इसी पंजाब में आप चले जाइए, मेरी कुछ दिन पहले मेरा एक विजिट था ये म्यूजियम ऑफ पार्टीशन में, तो वो इतना एक सैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए या बाकियों के लिए भी। लोग मतलब वहां से बहुत सैड बाहर आ रहे थे, पर उसी म्यूजियम में जब मैंने वो जो होती है ना कि लिखे हुए कमेंट्स विजिटर्स के, तो मैंने टोटली दूसरे नैरेटिव के कमेंट्स भी देखे। यहां तक कि लोगों के मैंने ये भी कमेंट्स देखे कि प्राउड ऑफ फाइटर्स, भारत माता की जय। अब उस कत्लेआम में कौन सी भारत माता की जय कहने की बात थी, मुझे आप बताइए, जब दोनों तरफ कत्लेआम हो रहा था। अच्छा, रही बात 47 के, हमने किस्से सुने, 84 हमने रेडियो पे सुना, और कुछ कुछ जो थे हमारे जानकार जो सिख फैमिलीज थी उनके थ्रू उनके रिश्तेदारों पर क्या बीती या उनके इमीडिएट जो दोस्त वगैरह पे क्या बीती, वो हमने कुछ कुछ देखा और सुना उस समय। मैं तो एक छोटे कस्बे में पला बड़ा हूं पहाड़ में, तो यहां पर उसका इंपैक्ट वैसा नहीं था। पर 2002 मैंने खुद देखा, मतलब 2002 के दंगे के एकदम बाद में चला गया था और वो स्पोरेडिक राइटिंग चलती रही काफी समय, और मेरी एक जॉब ऐसी थी कि मैं जा जाकर लोगों को इंटरव्यू करता रहा, और तकरीबन मैंने बहुत मतलब सैकड़ों के हिसाब से विक्टिम्स जो थे, और वो एक समुदाय के नहीं, तमाम समुदायों के विक्टिम्स से मेरा वास्ता रहा वहां पर। तो ये जो होती है ना ट्रेजेडी, जब ह्यूमन ट्रेजेडी होती है, ये किसी धर्म विशेष की या जाति विशेष की ट्रेजेडी नहीं होती, एक ह्यूमन ट्रेजेडी होती है। पर इस ह्यूमन ट्रेजेडी को जब हम इस तरह के नैरेटिव देते हैं और मतलब इसके इर्द गिर्द वैसे नैरेटिव्स बुनते हैं, तो एक तरह से ना उनके जख्म पर हम मरहम नहीं लगा रहे हैं, उस जख्म को हम कुरेदते हैं, उस जख्म को हम कुरेदते हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि जब किसी जख्म को कुरेदा जाए, और यहां तो कुरेदा भी नहीं जा रहा, कुरेद के छोड़ दिया जा रहा है, और बाकी उसके बाद जनता आकर फिल्म के बाहर या फिल्म खत्म होने के बाद कुछ जनता आकर उस पर नमक भी लगा रही है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ, बिल्कुल सही बात है कि कई चीजें होती है जिन पे सवाल उठाए जाते हैं। अब जैसा मैं ही आपको कह रहा हूं कि भाई ठीक है, टोटैलिटी में हम कश्मीर को देखें, या आज आप कह रहे हैं कि कश्मीर का इस एस्पेक्ट को पूरा प्रमोट किया जा रहा है कि इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं यही पूछता हूं, क्या यही लोग, छिट्टी सिंहपुरा घटना भी तो हुई थी, सिखों को कत्ल किया गया था, क्या उस पर बनाई फिल्म को इसी तरह टैक्स फ्री करेंगे? कुनन पुष्पोरा भी हुआ था, मास रेप्स गांव में, उसका केस चल रहा है वहां पर अभी, तो क्या उस पर भी फिल्म बनेगी तो उसको भी टैक्स फ्री करेंगे? उसके इर्द गिर्द ऐसे किसी को भाषण देने देंगे? देखिए कश्मीर फाइल्स बनने देंगे? गोधरा अपने आप में हुआ है, गोधरा के भी दो एस्पेक्ट हैं। गोधरा की घटना जहां वो 59 कार सेवक जलकर मरे, और उसके बाद गुजरात का दंगा, क्या वो इसको अलाउ करेंगे? मतलब मेरा ये कहना है उस पर जिसपे आप बात भी करने से कतराते हैं ये लोग, क्या ऐसा होगा? तो ये चीजें जो हैं इनका, जिस तरह मैंने कहा कि टोटैलिटी में जब आप देखेंगे तो बहुत बहुत एस्पेक्ट होते हैं। जो सत्य होता है ना राहुल इन घटनाओं का, वो कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है, वो हमेशा ग्रे में रहता है। अब ठीक है, जैसा अजय ने कहा कि अब किंतु परंतु की बातें रह जाती है ना बाद में। अब मेरे दिमाग में कई बार आता है कि अगर ये 87 का वो चुनाव 1987 का, उसको रिग ना किया गया होता, उसका ईमानदारी से रिजल्ट आने दिया गया होता, तो शायद ये 90 की घटना ना होती, और शायद जो उसके बाद कुछ हो रहा उसका कुछ और मंजर होता।
हम सब पीछे तक जाते हैं ना, मतलब कि आप देखिए कि शेख अब्दुल्ला का जो पूरा दौर है, फिर उनके साथ जो दिल्ली का मिसट्रस्ट है, जिस तरह की गेम्स खेली गई वहां पर, क्या नहीं हुआ कश्मीर में। तो ये केवल कश्मीर की त्रासदी नहीं है। क्या आप मुझे बताएं कि नेली जैसी घटना भी हुई थी, क्या नेली फाइल्स अगर बनाई जाए आज की डेट में, उसको टैक्स फ्री करने का दम रखती है सरकार? जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी, वो हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, आज की भी ये सेंटर सरकार उसको पब्लिक नहीं कर रही है, उन फाइंडिंग्स को आज तक नहीं किया गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।